नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह, जिसे कि श्री अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया था, उसके अगले अंश के बारे में। विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने पाठ पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है। और ये जो सन्निकर्ष है, जिसे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहा गया है, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु भी होता है, वह 6 प्रकार का होता है। उस 6 प्रकार का नाम जो है वो इस प्रकार से बताया गया था: संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावश्च। ये 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष थे। और इन 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्षों में से हमने कल संयोग, संयुक्त समवाय और संयुक्त समवेत समवाय के बारे में अध्ययन किया था। और जब हमने ये अध्ययन किया था उस अध्ययन के बारे में हमने जाना था कि जब हम एक घट को देखते हैं, घड़े को देखते हैं, तो यह घड़ा है। जब हम घड़े को देखते हैं तो घड़ा और हमारी आंखें, उन दोनों का संयोग होता है। और उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि सामने वस्तु जो है वो यह है। ये घट का ज्ञान होना, और वह भी आंखों के द्वारा, यह है संयोग। जब हम घट को जानते हैं या घट को देखते हैं, तो घट के रूप को भी देखते हैं, अर्थात घट का रंग भी देखते हैं, घट का आकार भी देखते हैं। तो उस घड़े का आकार या घड़े का जो रंग है, वह जो हमें प्रतीत होता है, उसकी जो हमको जानकारी मिलती है, उसका जो हमको ज्ञान होता है, उसे कहा जाता है संयुक्त समवाय। उसके बाद तीसरा था संयुक्त समवेत समवाय। और इसका तात्पर्य यह था कि जब हम घट को देखते हैं संयोग के द्वारा, घट के रूप रंग इत्यादि को देखते हैं संयुक्त समवाय के द्वारा, तो हमें उस घट से के समान या घट की जाति वाले अन्य पदार्थों का भी बोध होता है। घट इस तरह के भी होते हैं और उस तरह के भी होते हैं, वो कई तरह के घट होते हैं। उन सभी कई तरह के घटों का भी हमको जो बोध होता है, वह बोध ही संयुक्त समवेत समवाय कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं उसके अगले भेद की, और वह है समवाय सन्निकर्ष। इस समवाय सन्निकर्ष क्या होता है? तो समवाय सन्निकर्ष के बारे में सूत्रकार कहते हैं, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाशगुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। श्रोत्रेंद्रिय अर्थात कान से शब्द का जो साक्षात्कार होता है, या शब्द का जो साक्षात्कार में जो प्रत्यक्ष होता है, वह समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। कर्ण विवर में, अर्थात कर्ण विवर, ये कान का जो विवर है, कान का जो विवर छेद है, उसमें रहने वाला आकाश श्रोत्र है, और शब्द आकाश का गुण है। गुण शब्द गुणी आकाश द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, अर्थात गुण और द्रव्य का समवाय सन्निकर्ष होता है। इसके बारे में और अधिक विस्तार से कहा गया है कि श्रोत्रेंद्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अर्थात कोई भी शब्द हमें कर्ण इंद्रिय के द्वारा ही सुनाई देता है। इसमें जो श्रोत्र इंद्रिय, जो कर्ण इंद्रिय है, तथा शब्द जो है वह अर्थ है, इन दोनों का सन्निकर्ष जो है वह समवाय कहलाता है। श्रोत्र वस्तुतः आकाश ही है, और दोनों का भेद मात्र औपाधिक है, अर्थात यदि हम आकाश और शब्द की बात करें तो आकाश में ही शब्द निहित होता है, और शब्द जो है वह आकाश का ही गुण है। और शब्द तभी हो सकता है जब आकाश हो। यदि आकाश है तो शब्द भी होगा, और यदि शब्द कहाँ हो सकता है, तो वह आकाश में ही हो सकता है। इस बात को जो हम समझ पाते हैं, इस बात को जो हम जान पाते हैं, उसे ही यहाँ पर समवाय संबंध कहा गया है। जो शब्द गुण है
वह शब्द गुण समवाय संबंध से आकाश में विद्यमान रहता है। तो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। हम जब उसमें निहित गुणों को जानते हैं, गुणों को देखते हैं, और गुण भी ऐसे होते हैं जिन गुणों को चक्षु इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है, तो जब हम श्रोत्र से, कानों से शब्द का साक्षात्कार करते हैं, वह समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसके बाद आता है शब्दवत् साक्षात्कारे कः सन्निकर्षः। अगला सन्निकर्ष है समवेत समवाय सन्निकर्ष। यह 5वां सन्निकर्ष है। इसका लक्षण बताते हुए, स्पष्ट करते हुए श्री अन्नम भट्ट लिखते हैं, शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। श्रोतेंद्रिय से शब्दत्व जाति के साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान में समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि श्रोतेंद्रिय से समवेत शब्द में समवाय संबंध से वर्तमान शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। तात्पर्य क्या है उसी को हम स्पष्ट करते हैं कि जब शब्द में समवेत अर्थात समवाय संबंध से रहने वाले शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है, तब समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। शब्द का सन्निकर्ष, शब्द का जब ज्ञान प्राप्त होता है तो शब्द का ज्ञान आकाश में जिसके द्वारा होता है वह है समवाय सन्निकर्ष। और जब शब्दत्व जाति का, शब्द से जुड़ी हुई जो अन्य शब्द हैं, बहुत तरह के शब्द होते हैं, एक शब्द से जब हम अन्य शब्दों की भी परिकल्पना कर लेते हैं, उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, तो वह होता है समवेत समवाय। तो एक तरफ था शब्द, तो शब्द का ज्ञान जो है वह हमें होता है समवाय सन्निकर्ष के द्वारा, और उस शब्द में निहित शब्दत्व, उस शब्द के उस गुण का, उस जाति का, वह शब्द क्यों है, उसका जो बोध होता है वह बोध हमें होता है समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा। और इसके पश्चात, इसके आगे की ओर हम जब बढ़ते हैं तो अभाव प्रत्यक्षे कः सन्निकर्ष की बात होती है। तो जब हम अभाव की बात करते हैं, कोई वस्तु नहीं है तो यह होता है कि वह वस्तु नहीं थी, लेकिन कोई वस्तु थी और अब नहीं है तो उसे कहते हैं हम अभाव। हम जब किसी कमरे को पहले से ही खाली देखते हैं तो हमें वह कमरा दिखाई देता है, उसकी दीवारें दिखाई देती है, उसमें निहित खिड़कियां दिखाई देती है, वहां पर दरवाजा दिखाई देता है, वह फर्श दिखाई देता है। लेकिन जिस कमरे में पहले कभी कुछ सामान रखा गया था, कोई वस्तु रखी गई थी, किसी स्थान पर कोई पदार्थ रखा गया था, लेकिन अब वो पदार्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे अभाव कहा जाता है, जिसका भाव पहले था लेकिन अब उसका भाव नहीं है। इस अभाव का प्रत्यक्ष में जो करण होता है वह होता है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। ये क्या होता है, इसके बारे में स्पष्ट करते हुए अन्नम भट्ट लिखते हैं, अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः घटाभाववत् भूतलम् इत्यत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। घटाभाववत् भूतलम, घट का अभाव वाला भूतल। आप सोचिए कि आप घर में किसी स्थान पर कोई वस्तु रख देते हैं, किसी सामान को रखते हैं और वो लंबे समय तक उसी जगह पर होता है, और जब अचानक से उस सामान को वहां से हटा दिया जाता है तो भी हमारी स्मृति में वह स्थान जहां पर वह सामान आज नहीं है, हमें लगता है कि यहां पर उस सामान का अभाव है। आपके घर में जैसे कि किसी स्थान पर टीवी लगी हुई है और यदि उस स्थान से कुछ समय के पश्चात टीवी को हटा दिया जाए तो भी हमारे ध्यान में यही आएगा कि हाँ, यहाँ पर टीवी थी, अब टीवी यहाँ पर नहीं है।
तो यह जो स्थिति होती है, यह स्थिति विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के द्वारा ही हमें ज्ञात हो पाती है। तो जब हम उस दीवार को देखते हैं तो उस दीवार में हमको एक तरह का सूनापन महसूस होता है, क्योंकि पहले यहाँ पर टीवी थी, अब यहाँ पर टीवी नहीं है। तो उसका जो अभाव है, उस अभाव का सन्निकर्ष हमें विशेषण विशेष्य भाव के द्वारा ही जानकारी उसकी प्राप्त हो पाती है। तो अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेषण विशेष्य भाव नामक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। वस्तुतः समवाय का भी विशेषण विशेष्य भाव नामक सन्निकर्ष ही होता है, किंतु इसमें थोड़ा विवाद है। विवाद कई तरह के हैं। तो नेत्र से संयुक्त भूतल का विशेषण घटाभाव बनता है और भूतल घटाभाव का विशेष्य बनता है। तो जिस स्थान पर वह घट का अभाव है वह उसका विशेषण बन जाता है, उसकी विशेषता बन जाती है भूतल की, और भूतल जो है जो कि घटाभाव से युक्त है वह उसका विशेष्य बन जाता है। अर्थात वह स्थान, जैसे कि टीवी वहां पर नहीं है, तो जिस दीवार पर टीवी पहले थी और अब नहीं है वह दीवार हो जाती है विशेष्य, और उस दीवार पर टीवी का अभाव होना उस दीवार की विशेषता बन जाती है और इसलिए उसको विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण विशेष्य का जब भाव होता है उसी को वहां पर अभाव कहा जाता है, और यह अभाव सन्निकर्ष, अभाव प्रत्यक्ष जो है वह विशेषण विशेष्य भाव के द्वारा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा और जाना कि किस प्रकार से हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के माध्यम से के 6 भेदों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।